हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल का विभाजन किस कारण हुआ था, क्या फैक्ट्स हैं बंगाल के विभाजन से रिलेटेड, पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। बंगाल का फिर से रीयूनियन कब हुआ और किसके द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, ये सब हम अपनी इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल को ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी कहा जाता है, यानी कि फूट डालो शासन करो प्रणाली। ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को डिवाइड करने के लिए अपनाई थी। जब उन्होंने 1857 की रिवॉल्ट के बाद देखा कि यहाँ पर सारे इंडियंस यूनाइटेड हैं, एक साथ हैं, तो ब्रिटिशर्स द्वारा ये डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और शासन करो की ये पॉलिसी अपनाई गई। The decision to split Bengal came in July, and by October 16, 1905, Bengal had been divided into Western Bengal and Assam with a population of 31 million and the rest of Bengal with a population of 4 million, of who 18 million were Bengalis and 36 million Biharis and Udia. यहाँ पर जो डिसीजन है उसके उसे जुलाई 16 अक्टूबर 1905 में लागू किया गया था, यानी कि 1905 में यह बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल को यहाँ दो भागों में बांट दिया गया था, एक तो ईस्टर्न बंगाल और एक वेस्टर्न बंगाल। यहाँ पर कुछ एक एरिया में 31 मिलियन की पॉपुलेशन थी और बाकी के बचे हुए बंगाल के पोर्शन में यहाँ पर 4 मिलियन की पॉपुलेशन थी, जिसमें से 18 मिलियन वर बंगालीज एंड 36 मिलियन वर बिहारी एंड उड़िया। यानी यहाँ पर 18 मिलियन की पॉपुलेशन में कुछ बंगाली और कुछ 36 मिलियन बिहारी एंड उड़िया लोग भी थे, यानी उड़ीसा से बिलोंग करते थे। The decision had come after Lord Curzon claimed that Bengal was too large to be governed effectively. अब यहाँ पर ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये किसके द्वारा कराया गया था, तो ये लॉर्ड कर्जन द्वारा करवाया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाया गया था। अब यहाँ पर रीज़न क्या था, वैसे तो ब्रिटिशर्स का रीज़न ये था कि वो इंडियंस को डिवाइड करना चाहते थे ताकि आगे वो कोई रिवॉल्ट ना कर सकें, कोई विद्रोह ना कर सकें, इस कारण से यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। लेकिन उन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट को ये कारण दिया कि जो पॉपुलेशन है बंगाल की वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जगह को एक तरीके से मैनेज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बंगाल का विभाजन यहाँ पर करना ज़रूरी है जिससे जो पॉपुलेशन है वो यहाँ दो भागों में बढ़ जाए। डिवाइड एंड रूल पर इनकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी, वो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, यानी कि फूट डालो शासन करो यहाँ पर इन्होंने चलाई थी। द पार्टीशन सेपरेटेड द लार्जली मुस्लिम ईस्टर्न एरियाज फ्रॉम द लार्जली हिंदू वेस्टर्न एरियाज। यानी कि उसका पार्टीशन कैसे किया गया, इन्होंने जो बंगाल का विभाजन किया था वो रिलीजन के आधार पर किया था। यहाँ पर रिलीजन के आधार पर यहाँ पर विभाजन हुआ। इन्होंने एक ईस्टर्न एरिया जो था वो मुस्लिम स्टेट बना दिया उसको, और जो वेस्टर्न एरिया था उसको हिंदू स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। इट वॉज डेफिनेटली द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉर द इंडियंस। ये एक फूट डालो और शासन करो प्रणाली थी इंडियंस के लिए। एंड द होल पॉपुलेशन वर outraged about the fact that the colonizer were turning native population against itself in order to rule। पर ये सब इंडियंस नहीं समझ पाए कि ये जो पॉलिसी चलाई जा रही है ये सिर्फ इसलिए चलाई जा रही है ताकि इंडियंस एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं। अब क्या फैक्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर, द प्रोविंशियल स्टेट ऑफ बंगाल हैड अ पॉपुलेशन ऑफ नियरली 18 मिलियन एट दैट टाइम। उस समय जो बंगाल की पॉपुलेशन थी लगभग 80 मिलियन हुआ करती थी।
It included the Hindi-speaking region of Bihar and Orissa-speaking region of Orissa and the Assamese-speaking region of Assam. उस समय वहाँ पर हिंदी स्पीकिंग यानी हिंदू हुआ करते थे, बिहार के हुआ करते थे, उड़ीसा के और असम के लोग हुआ करते जो कि असम भाषा बोला करते थे. द गवर्नमेंट अनाउंस द आइडिया फॉर पार्टीशन इन जनवरी 1904. यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था पार्टीशन के बारे में वो जनवरी 1904 में किया था और विभाजन यहाँ पर होता है अक्टूबर 16 1905 में. The idea was opposed by Henry John Stedman Cotton, Chief Commissioner of Assam. यहाँ पर जो कमिश्नर थे उस समय असम के हेनरी जॉन स्टेडमैन, उनके द्वारा इसका अपोज किया गया कि यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए. बट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वेंट ऑन टू हैपन ऑन अक्टूबर 16 1905 बाय वाइसराय कर्जन. यहाँ पर जो वाइसराय थे उस समय वो थे लॉर्ड कर्जन. उस टाइम पर वाइसराय हुआ करते थे और उस टाइम पर वहाँ पे वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन और सारा जो डिसीजन था वो उन्हीं के हाथ में था और वो ये चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो क्योंकि जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी ये उनके द्वारा ही चलाई गई थी. द फॉर्मर प्रोविंस ऑफ बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू टू न्यू प्रोविंस. अब जो बंगाल था उसको दो भागों में विभाजित किया गया. बंगाल विच कंप्राइजेज ऑफ वेस्टर्न बंगाल एंड द प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा. अब जो वेस्टर्न बंगाल था उसमें बिहार और उड़ीसा दोनों स्टेट आ रही थी एंड द ईस्टर्न बंगाल एंड असम विद अडेका एज द कैपिटल ऑफ लेटर. और जो ईस्टर्न बंगाल था उसके अंदर यहाँ पर असम आ रहा था. यानी वेस्टर्न बंगाल में बिहार और उड़ीसा की स्टेट को कंसिडर किया गया और ईस्टर्न बंगाल में असम. यहाँ पर उन्होंने इसे रिलीजन वाइज डिवाइड किया यानी कि हिंदू और मुस्लिम्स को यहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न बंगाल में डिवाइड कर दिया गया था. यहाँ पर जो वेस्टर्न बंगाल था उस टाइम पर इसकी कैपिटल कलकत्ता हुआ करती थी और जो ईस्टर्न बंगाल था उसकी कैपिटल हुआ करती थी ढाका. यहाँ पर असम और बांग्लादेश को भी ईस्टर्न बंगाल में कंसिडर किया था और यहाँ पर उस टाइम पर इसकी कैपिटल थी ढाका जो कि आज बांग्लादेश की कैपिटल है. रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल. अब बंगाल का जब पार्टीशन हुआ तो उस पर क्या रिएक्शन आए. देयर वॉज वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द प्रोविंस आफ्टर कर्जन अनाउंस द पार्टीशन. अब यहाँ पार्टीशन के बाद बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान होने लगे और लोग इस पार्टीशन का विरोध भी करते थे. तो कुछ लोग इसके फेवर में भी थे. Many people in Bengal regarded this partition as an insult to their motherland. There was a huge cry for the unity of Bengal. Rabindranath Tagore composed the famous song Amar Sonar Bangla, which later became the national anthem of Bangladesh. अब यहाँ पर जो बंगाल के लोग थे वो ये सोच रहे थे कि ये उनकी इंसल्ट है कि उनकी जो मदरलैंड है उन जहाँ पर उनका जन्म हुआ है उस जगह को यहाँ पर दो भागों में बांट दिया जा रहा है और वहाँ के लोग भी बट रहे हैं. वहाँ की एकता अखंडता भी बट गई है. तो इससे लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो भी इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में थे. रविंद्रनाथ टैगोर ने उस टाइम पर एक फेमस सॉन्ग जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज किया गया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा. रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा फेमस सॉन्ग जो है वो कंपोज किया गया था उसका नाम था अमर सोनर बंगला. अमर सोनर बंगला जो था बहुत ही फेमस सॉन्ग हुआ करता था उस टाइम पर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज किया गया था और जो कि आगे चलकर बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी बना और बांग्लादेश का नेशनल एंथम यही है अमर सोनर बंगला. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. The Indian National Congress protested this move to separate the province of communal lines. अब यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी यहाँ पर स्टैब्लिश की गई. उसने भी प्रोटेस्ट किया क्योंकि जो प्रोविंस है उसको सेपरेट किया जा रहा था कम्युनल लाइंस पर. तो वो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा भी इसका विरोध किया गया. मोस्ट ऑफ द बंगालीज इन द वेस्टर्न पार्ट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस स्टेप which would also make them a linguistic minority in their own province. There would be more Odia and Hindi speaking people than Bengalis. अब वहाँ बंगाली से ज़्यादा उड़ीसा और हिंदी स्पीकिंग पीपल यानी कि हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी. तो जो लोग थे वेस्टर्न बंगाल में उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया इस इस पार्टीशन को लेकर, बंगाल के विभाजन को लेकर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया क्योंकि वो इस विभाजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे.
Many Muslims from the Bengali Muslim community welcomed this move since they thought that it would advance their educational, economic, and political interest if they become the majority in the new province. अब यहाँ पर जो बहुत सारे जैसे कि ईस्टर्न बंगाल था, ईस्टर्न बंगाल में जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो इस मूव को लेकर काफ़ी खुश थे। उन्हें लगा कि यहाँ पर उनका जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। एजुकेशन में भी यहाँ उनको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर ब्रिटिशर्स द्वारा ही विभाजन किया गया है, जबकि ऐसा नहीं था। लॉर्ड कर्जन ऑल्सो प्रॉमिस टू स्टार्ट अ यूनिवर्सिटी इन ढाका, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने यहाँ ढाका जो कि ईस्टर्न बंगाल की कैपिटल हुआ करती थी वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने के लिए भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ पर एक ढाका में यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट करेंगे। दिस वॉज ऑल्सो सीन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मुस्लिम टू डेवलप इन एजुकेशन एंड इम्प्रूव their स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. The general protest in the rest of the country was against this partition. पर पूरी कंट्री में बाकी सब जो थे वो इसके विरोध में थे कि ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए। द पीपल सॉ थ्रू द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी, और लोग ये देख पा रहे थे बाद में कि ये जो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, फूट डालो शासन करो प्रणाली है, कि यहाँ पर इन्होंने रिलीजियस ग्राउंड पर आकर दो डिफरेंट रिलीजन को सेपरेट कर दिया है ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल में, ताकि यहाँ पर एक यूनिटी एक एकता ना बन सके ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये उनकी पॉलिसी थी इंडियंस को डिवाइड करने की। The chief aim of such a partition was only to create a rift between the two communities and hampering the unity and nationalism in the country. इसका एम यही था कि दो कम्युनिटीज को बांट दिया जाए, इंडिया की एकता को बांट दिया जाए रिलीजियस ग्राउंड पे. The agitation had started much before the date of the partition itself. On the date of partition, people observed a day of mourning. Tagore asked Hindus and Muslims to tie Rakhis to each other as a mark of protest. अब इसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को एक करने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट भी चलाया। रक्षाबंधन के ओकेशन पर उन्होंने यहाँ पर भाईचारा फैलाते हुए एक प्रोटेस्ट भी चलाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अ फ्यू मुस्लिम्स ऑल्सो वर अगेंस्ट द पार्टीशन, और कुछ मुस्लिम्स भी यहाँ पर हिंदूज के साथ इस पार्टीशन के खिलाफ थे कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट इन द नेशनल स्ट्रगल स्टार्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पार्टीशन। अब इस पार्टीशन के कारण आगे जाकर स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट भी स्टार्ट किए गए। People started boycotting British goods which had flooded the Indian market and had dealt a blow to the indigenous industry. अब यहाँ पर लोगों ने बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया था। बॉयकॉट मूवमेंट ये था कि ब्रिटिशर्स का जो सामान है वो इंडियंस द्वारा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडियन के मार्केट पर भी ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया गया जिससे कि ब्रिटिशर्स के जो सामान है वो इंडियंस द्वारा परचेस नहीं किए जाएंगे। The partition did succeeded in creating a communal rift in the country and even contributing to the birth of the Muslim League in 1906. लेकिन यहाँ पर बंगाल का जो पार्टीशन है वो फिर भी सक्सीड होता हुआ दिखा और आगे जाकर इसी ने जन्म दिया था मुस्लिम लीग को। अब यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट बॉयकॉट मूवमेंट के बाद यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी 1906 में, और वो उसका रीज़न यही था पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि बहुत से लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में थे। रीयूनियन ऑफ बंगाल, फिर यहाँ पर बंगाल फिर से यूनाइटेड हो गया था। Owing to mass political protest, the partition was annulled in 1911. अब यहाँ पर 1911 में वापस से जो बंगाल है उसका रियूनियन हो गया था। New provinces were created based on linguistic lines rather than religious line. अब यहाँ पर कुछ provinces तो create की गई थी, पर यहाँ पर लिंग्विस्टिक लाइंस पर यानी कि पॉपुलेशन के आधार पर यहाँ पर प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया, ना कि किसी धर्म के आधार पर, किसी रिलीजियस ग्राउंड पर यहाँ पर फिर विभाजन यहाँ पर बंगाल का नहीं किया गया 1911 में। बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बंगाल। अब बिहार और उड़ीसा जो थी उसको बंगाल से हटा दिया गया, असम को भी हटा दिया गया था। पर यहाँ पर 1936 में अगर हम बात करें तो 1936 में बिहार एंड उड़ीसा बिकम सेपरेट प्रोविंस। यहाँ पर एक अलग राज्य घोषित किया गया था बिहार और उड़ीसा को, जो कि पहले बंगाल का पार्ट हुआ करता था। अ सेपरेट असम प्रोविंस वॉज क्रिएटेड। असम भी पहले बंगाल का पार्ट हुआ करता था, जो बिहार और उड़ीसा था वो वेस्टर्न बंगाल में आता था।
और असम ईस्टर्न बंगाल में। पर यहाँ पर इन तीनों को ही एक सेपरेट स्टेट, एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज मूव टू दिल्ली फ्रॉम कोलकाता इन 1911। और यहाँ पर जो कैपिटल थी ब्रिटिशर्स की, उसको उस टाइम पर कोलकाता को इन्होंने कैपिटल बनाया 1911 में। Despite the annulment, the partition did create a communal divide among the Hindus and Muslim of Bengal. पर यहाँ पर फिर भी ब्रिटिशर्स कई हद तक सक्सीड हुए। उन्होंने अपनी जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई थी उसमें वो थोड़े सक्सेस हुए। हिंदू और मुस्लिम का यहाँ पर उन्होंने विभाजन कर दिया था। In 1947 बंगाल वॉज पार्टीशन फॉर द सेकेंड टाइम। अब यहाँ पर उस समय 1911 के बाद फिर से एक बार बंगाल का विभाजन हुआ था। लेकिन कब हुआ था? 1947 में, जब यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया था। तो बंगाल वॉज पार्टीशन फॉर द सेकेंड टाइम solely on religious ground as part of the partition of India following the formation of India and Pakistan. यहाँ पर एक बार फिर से बंगाल का विभाजन किया गया था 1947 में। सेकेंड, दूसरी बार यहाँ पर बंगाल का विभाजन हुआ था। पहली बार बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, और दूसरी बार हुआ था 1947 में। यहाँ पर बंगाल का विभाजन एक बार फिर से रिलीजियस ग्राउंड यानी कि धर्म के आधार पर किया गया था, जब यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, जो कि 1905 में किया गया था और इसका रीयूनियन हुआ था 1911 में। तो बंगाल के विभाजन के बारे में हमने सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें कवर की है। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।